हेलो, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीमा 2017 के फर्स्ट चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर जो आने वाले कोई भी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक माइनिंग सरदार, उबरमैन, सेकंड क्लास, माइन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एज फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन शैल नॉट बी लेस देन। जो आदमी कॉम्पिटेंट पर्सन होता है उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 21 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी है 19 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी है 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ई है 22 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आता है 12 नंबर क्वेश्चन में, ए कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स ए पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हु was who has attained the age of 20 years, जिसका 20 years हो चुका है उसका। Who has been duly appointed in rating by the manager as a person competent to supervise or perform that work, जो जिसको मैनेजर अपॉइंटेड करता है कोई भी वर्क का सुपरवाइजिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूटीज असाइन टू हिम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है जिस उसको जो ड्यूटी असाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है इंक्लूड्स ए शॉर्ट फायरर, मतलब वो शॉर्ट फायरर भी हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंट पर्सन इज अपॉइंटेड बाय। कॉम्पिटेंट पर्सन को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन नंबर ए है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है एजेंट, ऑप्शन नंबर सी है सीएमडी, ऑप्शन नंबर डी है डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर ई है ओनर। तो कॉम्पिटेंट पर्सन को हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में जान चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एन ऑफिशियल बट कॉम्पिटेंट पर्सन। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑफिशियल नहीं है लेकिन कॉम्पिटेंट पर्सन है। ऑप्शन नंबर ये है असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है सैम्पलिंग इंचार्ज, ऑप्शन नंबर सी है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी है शॉर्ट फायरर, ऑप्शन नंबर ई है माइनिंग सरदार। तो यहाँ पर शॉर्ट में छोड़ के बाकी सभी ऑफिशियल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, डिफॉल्ट ड्रिलिंग ब्लास्टिंग इज डिफाइंड एज ए ड्रिल होल more than dash meter in depth and used for open cast working। तो डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किसको कहता है? जहां पर ड्रिल और कितना मीटर से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 4 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 8 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 मीटर से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कहते हैं ओपन कास्ट। तो आते हैं 16 number question. Working in a mine, work has been temporarily stopped, but which is accessible and include unused working is called। जहां पर माइन में कोई वर्किंग में जो टेम्पोररी स्टॉप्ड है बट वो एक्सेसिबल है, मतलब वहां पर कोयला अभी भी अवेलेबल है लेकिन वो अनयूज्ड है, मतलब अभी वो वहां पर काम नहीं चल रहा है। मीन्स वहां पर आग लग गया है तो उसके लिए काम बंद हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओल्ड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, वर्किंग प्लेस, अबॉन्डेड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिसयूज्ड वर्किंग। तो आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। डैश मीन्स सच वर्किंग्स इन ए माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्पोररी स्टॉप बट व्हिच आर एक्सेसिबल एंड इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग। क्या इसका मतलब होता है जहां पर माइंस में वर्किंग का जो टेम्पोररी स्टॉप है बट वो एक्सेसिबल है, उसको अनयूज्ड वर्किंग भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर है डिसयूज्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी है बी है डिसकंटिन्यूड वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी है अनयूज्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी है एक्सेसिबल वर्किंग, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ देम। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिसयूज्ड वर्किंग। तो आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और इन बाय एंड ऑफ द गैलरी इज कॉल्ड। तो कोई वर्किंग प्लेस का जो मूविंग फ्रंट उसको हम लोग क्या कहते हैं कोई गैलरी में? ऑप्शन नंबर ए है फेस, ऑप्शन नंबर बी है वर्किंग प्लेस, ऑप्शन नंबर सी है हेडिंग, ऑप्शन नंबर डी है गो, ऑप्शन नंबर ई है डिस्ट्रिक्ट। तो उसको जो मूविंग फ्रंट होता है उसको हम लोग फेस कहते हैं। आता है 19 नंबर क्वेश्चन पर। फायरी सीम मीन्स ए सीम इन व्हिच ए फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड और इन ओपन कास्ट वर्किंग लाइंग विद इन द। फायरी सीम हम लोग किसको कहते हैं? जहाँ पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट करता है बिलो ग्राउंड बा ओपन कास्ट वर्किंग, जो जित कितना दूरी में हो सकता है? 75 मीटर ऑफ माइन का दूरी में, ऑप्शन नंबर बी है 15 मीटर ऑफ ए माइन, ऑप्शन नंबर सी है 45 मीटर ऑफ ए माइन,
ऑप्शन नंबर डी है प्री सीक्वेंस ऑफ ए माइन ना, ऑप्शन नंबर सिक्स ई है 60 मीटर फ्रॉम ए माइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्री सीक्वेंस ऑफ ए माइन। मतलब कोई भी अंडरग्राउंड ओपन कास्ट का नजदीक में कहीं पर भी आग लगेगा तो उसको हम लोग फायरी सीन्स कहते हैं, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का। तो फाइनेंशियल ईयर ऑफ द माइंस मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ इज। फाइनेंशियल ईयर हम लोग कौन मंथ को कहते हैं? 12 मंथ्स जो होता है पीरियड 12 मंथ का, जो कब से स्टार्ट होता है कब खत्म होता है? तो ऑप्शन नंबर है 1 जुलाई टू 31 जून। ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी है 1 मार्च टू 28 फरवरी ना नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है, और कैलेंडर ईयर हम लोग का 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक हम लोग का कैलेंडर ईयर होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।